और भारत में ज्ञान की परंपरा, अध्यात्म की परंपरा, ऐसी अनूठी और दिव्य परंपरा रही है। एक नहीं, ढेरों उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं भारत की इन परंपराओं के। सुदामा को किस किस ने क्या क्या नहीं कहा। जब निर्धन ब्राह्मण, फटेहाल ब्राह्मण, बिल्कुल जर्जर काय ब्राह्मण, कई लोग कहते थे और भक्ति कर कृष्ण, क्या मिल रहा है तुझे कृष्ण की भक्ति करके? ये फटे कपड़े, टूटी हुई झोंपड़ी, क्या मिल रहा है तुझे? लेकिन सुदामा स्थिर था, सुदामा अविचल था, सुदामा कभी घबराया नहीं, सुदामा कभी लड़खड़ाया नहीं, बिल्कुल दृढ़ रहा कृष्ण नाम में। दृष्टि कृष्ण पर रही, केवल कृष्ण पर। और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं कि वह दिन भी आया जब सुदामा द्वारकाधीश पहुंचते हैं और केवल भीतर संदेश जाता है कि द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, बतावत अपनो नाम सुदामा। बस केवल शब्द पड़ा द्वारकाधीश के कानों में और एक क्षण में ही उठकर बाहर आ जाते हैं। सुदामा को अपने प्रेम पाश में लेते हैं। भीतर लेकर आते हैं और हम सब जानते हैं कि सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर जब स्वयं ब्रह्म सत्ता चरणों में झुकी होती है, चरणों में बैठी होती है और सुदामा के पैर अपने हाथ में लेकर कृष्ण सहला रहे होते हैं, सुदामा के पांवों में लगे कांटे निकाल रहे होते हैं। और यही नहीं, सुदामा के पैर अपने अश्रु जल की धारा से धो रहे होते हैं। तब हम सबको ये अनुमान लगाते हुए कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सुदामा जैसे से बढ़कर धनवान और कौन था दूसरा।